हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSS मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट हिंदी में संस्कृत खंड का षष्ठ पाठ निरुक्तिर दिलीप है। और निरुक्तिर दिलीप जो पाठ है आपका, ये 2 वीडियो में बना हुआ है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं और इससे पिछला वीडियो देखना चाहते हैं इस पाठ का, तो मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के उनको वेट कर सकते हैं। सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पंचम खंड इसका षष्ठ पाठ का। जुगोपात्मानं त्रस्तो भेजे धर्मम नातुरः अग्रघ्न राददे सोअर्थ मसक्तः सुख मनम भूत। तो सबसे पहले शब्दार्थ से करेंगे। पहला है जुगोपात्मानमस्तस्तो। ये इसमें कुल 3 शब्द हैं। जुगोप धन आत्मानम धन अत्रस्तो, 3 वर्ड हैं। जुगोप, जुगोप बोलते हैं रक्षा करते थे। इसमें मेन चीज मीनिंग ही है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गए फिर इसका अर्थ समझने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। पहला है जुगोप। तो जुगोप कहते हैं रक्षा करते थे। आत्मानम, आत्मानम मतलब अपनी, यानी अपने शरीर की। अत्रस्तो, अत्रस्तो, अत्रस्तो माने निडर होकर के। त्रस्त माने डर से, अत्रस्त होता है निडर। अत्रस्त हो गया निडर होकर। भेजे, भेजे का अर्थ क्या है? भेजे का अर्थ होता है सेवन करते थे। सेवन करते थे कह लो, या कह सकते हैं अर्जन करते थे, अर्जित करते थे। धर्म मनातुर है। यह धर्म मनातुर है 2 शब्दों से बना हुआ है। धर्मम धन अनातुर है। धर्मम धन अनातुर है। धर्मम मतलब धर्म का, अनातुर है माने बिना घबराए। आगे देखेंगे अनुगुण राधदे। अनुगुण राधते यानी अनुगुण धन राधदे यानी लोभ रहित होकर। इसका अर्थ होगा लोभ रहित होकर। सोअर्थम सक्त है। सोअर्थम सक्त है में इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। सो धन अर्थम धन आसक्त है, यानी सो माने संग्रह करना, अर्थम अर्थ, अर्थ बोलते हैं धन को, संपत्ति को। असक्त है मतलब आसक्ति रहित होकर, यानी लगाव रहित होकर। सुख मन भूत, सुख सुखम धन अन्वभूत। दोस्तों मिले हुए हैं सुखम धन अन्वभूत। सुखम माने सुख का, अन्नभूत, अन्नभूत माने अनुभव करते थे। चलिए इसका अर्थ करते हैं पूरे का। यह शुरू करेंगे। ये किसका, ये सब जी इसमें राजा दिलीप के गुणों का वर्णन है कि राजा दिलीप थे वो कैसे थे। तो राजा दिलीप अत्रस्तो यानी निडर होकर, यह शुरू करेंगे। राजा दिलीप निडर होकर आत्मनम अपने शरीर की जुगोप रक्षा करते थे। राजा दिलीप निडर होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे। कॉमा लगाएंगे। अनातुर है बिना घबराए, बिना घबराए धर्म का सेवन करते थे, यानी धर्म का अर्जन करते थे। ऐसे काम करते थे जिससे वो धर्म की प्राप्ति हो, जैसे मंदिर बनवाना, कुएं खुदवाना, सड़क बनवाना, यानी धर्म कर्म काम करते थे, वो भी बिना घबराए। राजा दिलीप। अनुगुण राधते यानी लोभ रहित होकर, लोभ रहित होकर। सोअर्थम यानी धन का संग्रह करते थे। धन का संग्रह तो करते थे लेकिन उन्हें लोभ नहीं था कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पैसा वाला होना है। मतलब कहने का अर्थ है उन्हें लोभ नहीं था उसका, धन का। तो लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे। और अनासक्त यानी आसक्ति रहित होकर, आसक्त रहित होकर सुखम अनुभूत सांसारिक सुख का अनुभव करते थे। दोबारा समझिए। राजा दिलीप निडर होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे। कॉमा लगाएंगे। बिना घबराए, अनातुर बिना घबराए धर्म का अर्जन या सेवन करते थे। लोभ रहित होकर, लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे। और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुख का अनुभव करते थे। आगे पढ़ेंगे।
ज्ञाने मौनम, क्षमा शक्तौ, त्यागे शिलाघा विपर्ययः, गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा एव। ज्ञाने माने ज्ञान होने पर, मौन मौन माने मौन रहना, क्षमा तो क्षमा है ही है, शक्तौ यानी शक्तिमान होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी, त्यागे त्याग होता ही है, शिलाघा विपर्य है, शिलाघा शिलाघा बोलते हैं प्रशंसा रहित, तो शिलाघा विपर्य मतलब प्रशंसा रहित रहना। गुणा यानी गुण, गुणानुबंधित्वात् यानी गुण धन, अनुबंधित्वात् यानी गुणों के सहचारी होने के कारण, तस्य माने उनके, सप्रसवा, सप्रसवा बोलते हैं सहोदर, यानी एक ही उदर से उत्पन्न, जैसे भाई भाई क्या होते हैं आपस में, सहोदर होते हैं, सप्रसवा जिनका प्रसव भी साथ हुआ हो, यानी भाई भाई सहोदर, इव माने जैसे। इसका अर्थ करेंगे ज्ञाने मौनम, यानी ज्ञान होने पर भी मौन रहना। मौन रहने का मतलब क्या है, यानी राजा दिलीप ज्ञानवान थे फिर भी मौन रहते थे, यानी अपनी मौन का अर्थ है वो डींगे नहीं मारते थे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसका ये आशा है। ज्ञान होने पर भी मौन रहना। क्षमा शक्तौ, शक्ति होते हुए भी क्षमा करना। वैसे जिसके अंदर शक्ति होती है वो अपन दूसरों रौब झाड़ता है, ठीक है ना, लेकिन राजा दिलीप क्या है, शक्ति होते हुए भी वो क्षमा कर देते थे। त्यागे शिलाघा विपर्य, और दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। वैसे क्या होता है, जब कोई आदमी दान देता है तो अपना दान देते समय पूरा शो करता है कि मैं बहुत दानी हूं, मैंने ये किया वो किया, यानी ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन जो राजा दिलीप थे वो ऐसे थे कि दान देते समय उनको अपनी प्रशंसा करना पसंद नहीं था, तो राजा दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। इस प्रकार तस्य माने उनके, यानी उन राजा दिलीप के, गुणा यानी गुण, गुणा अनुबंधित तत्व यानी गुणों के सहचारी होने कारण, सहोदर सप्रसवा सहोदर से प्रतीत होते थे, सहोदर जैसे प्रतीत होते थे। दोबारा समझिए, ज्ञान होने पर भी मौन रहना, शक्तिमान शक्ति होते हुए भी क्षमा करना, त्यागे दान देते समय प्रशंसा रहित रहना। इस प्रकार तस्य उन राजा दिलीप के गुणों के सहचारी होने कारण सहोदर से प्रतीत होते थे। कहने का अर्थ यह है कि राजा दिलीप में क्या गुण थे, जैसे वो ज्ञानवान थे, क्षमाशील थे, त्याग करते थे, हर चीज का दान देते थे, ये गुण थे। लेकिन इन गुणों के साथ ये भी था कि अगर ज्ञान है तो वो मौन है, शक्तिमान है, लेकिन वो क्षमा का गुण है, और त्याग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, फिर भी उन्हें प्रशंसा नहीं करवानी। तो ये जो गुण है उनके, वो लगते थे आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सहोदर हैं, ये आपस में एक दूसरे के सहोदर हैं। अगला देखेंगे छठवां, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदर्शवन तस्य धर्म रते रासीद वृद्धत्वम जरसा विना। पहले शब्दार्थ देखेंगे। अनाकृष्टस्य, ये एक होता है आकृष्ट, एक होता है आकृष्ट का उल्टा अनाकृष्ट। आकृष्ट माने किसी का खिंचाव किसी के प्रति, और अनाकृष्ट कोई भी खिंचाव न होना। विषयी विद्यानाम, विषयी माने विषय, कौन से विषय, सांसारिक विषय, सांसारिक विषय होती है ना, सांसारिक जो वो हैं, और विद्यानाम माने विद्याओं में। पारदर्शवन यानी पारदर्शन अर्थ होता है पारंगत। तस्य मान उनका किन का, राजा दिलीप का। धर्म रते रासीद यानी धर्म रते धन आसीद, यानी धर्म रते मान धर्म में रत, धर्म में लगे हुए, यानी धर्मानुरागी, आसीद माने था। वृद्धत्वम यानी वृद्धत्व। जरसा जर
जर बोलते हैं बुढ़ापा को। तो जरसा माने वृद्धावस्था के, और बिना बिना है ही। इसका अर्थ करेंगे, यहां शुरू करेंगे विषय ही। कैसे विषय? सांसारिक विषय। सांसारिक विषयों में अनाकृष्ट से आकृष्ट न होने वाले, सांसारिक विषयों में आकृष्ट न होने वाले, विद्यानाम विद्याओं में पारदर्शन पारंगत, धर्मरते धर्मानुरागी उस राजा दिलीप का, धर्मानुरागी उस राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्व था। दोबारा समझें इसको, यहां शुरू करेंगे। सांसारिक विषयों में आकृष्ट न होने वाले, सभी विद्याओं में पारंगत तथा धर्मानुरागी उस राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्व था। इसका मतलब क्या? थोड़ा गूढ़ है इसका अर्थ, इसका एक बार समझ में नहीं आएगा। ये कहना चाह रहा है जैसे वृद्धावस्था, ये वृद्धत्व क्या होता है? वृद्धावस्था। अब ये सारे गुण जो बताए ऊपर राजा के ज्ञान है फिर भी मौन है, शक्ति है लेकिन क्षमा है, यानी क्षमा करना, त्याग करना, मौन रहना, ये सब गुण किसके होते हैं? ये सब गुण हैं वृद्धावस्था के। तो वृद्धावस्था में शरीर में शक्ति होती नहीं है। जब शरीर में शक्ति नहीं होती है तो आदमी फिर चुप ही रहता है, वो किसी से उलझता नहीं है। तो ये गुण वृद्धावस्था के थे। और जब राजा थे युवा, लेकिन उनके गुण थे वृद्धावस्था वाले, ये दान, मौन रहना, क्षमा करना, ये सब कैसे गुण थे? वृद्धावस्था हो गए। तो वही कहना चाह रहा है कि ये सब गुण यानी युवा हैं, लेकिन राजा के अंदर जो गुण थे वो सारे गुण कैसे हैं? वृद्धावस्था के। तो कहा गया है कि वृद्धावस्था के बिना ही उनके अंदर वृद्धत्व था, यानी वृद्धत्व वाले गुण थे। आगे पढ़ेंगे। प्रजानाम विनयाधानाद रक्षणाद भरणादप सब पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेत वह। पहले शब्दार्थ करेंगे। प्रजानाम होता है प्रजा में, विनयाधानाद यानी सुनिश्चित करेंगे इसका, तो दो शब्द निकलेंगे। विनय धन आधानाद यानी विनय का आधान करने वाले। रक्षणाद माने रक्षा करने के कारण। भरणादप से मतलब होता है भरण पोषण करना। क्या करना? किसी का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना। सब माने वह, यानी वह कौन? राजा दिलीप। पिता, तो पिता है ही है। पितरस्तासाम होता है उसके पिता तो, उनके पिता तो। केवलम यानी केवल। जन्म हेतु है, जन्म धन, इसका मतलब जन्म धन हेतु है यानी जन्म हेतु थे। अब इसका अर्थ करेंगे। प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण, प्रजा में विनय का आधान करने के कारण। कोमा लगाएंगे। रक्षणाद रक्षा करने के कारण, और भरणादप यानी पालन पोषण करने के कारण। वह राजा उनका पिता था, वह राजा उनका पिता था। पितरस्तासाम उनके पिता तो केवल जन्म हेतु ही थे। किनके? प्रजा के। इसका द्वारा सब समझेंगे। प्रजाओं में विनय का आधान करने के कारण, कोमा लाएंगे, रक्षा करने के कारण और पालन पोषण करने के कारण वह राजा दिलीप उनके पिता थे। उनके जनता के पिता थे। तो उनके पिता तो केवल जन्म हेतु ही थे। अब थोड़ा समझिए क्या कहना चाह रहा है कि राजा दिलीप थे, उनके अंदर एक गुण था विनय का। विनय का क्या था? गुण था, और प्रजा को यही गुण सिखाते थे। उनके अंदर वो रक्षा भी करते थे। जनता क्या करते थे? रक्षा करते थे।
जनता क्या करते थे, पालन पोषण करते थे। तो ये गुण होते हैं रक्षा करना, पालन पोषण करना, विनय दिखाना, प्रेम दिखाना। ये किस गुण होते हैं? ये गुण होते हैं पिता के। ये गुण किस होते हैं? पिता के। तो इस गुण के कारण अब ये गुण चूंकि जो राजा दिखाते जनता में ये, तो इसीलिए उनको राजा को क्या कहा गया? पिता। किसका पिता कहा गया? उनकी जो प्रजा थी राजा की, राजा दिलीप की, तो उस प्रजा को मतलब राजा लगते थे अपने पिता के समान। क्योंकि पिता का गुण होता है रक्षा करना, अपनी संतान की भरण पोषण करना, उनके अंदर प्रेम दिखाना। तो ये क्या गुण था उनका? राजा क्या मानते? पिता मानते थे। और उनके पिता तो केवल जन्मेतु थे। इसका मतलब क्या है? प्रजा जो थी उनके तो पिता थे, रियल पिता थे, जैविक पिता जो थे। लेकिन वो पिता केवल इसीलिए थे, जो प्रजा के जो पिताजी, जो प्रजा थी उनके जो पिताजी थे, जनता के जो पिता थे, वो केवल इसीलिए पिता कहलाए कि उन्होंने जन्म दिया था। लेकिन असली पिता जो असली गुण थे वो किसके थे? अंदर थे राजा दिलीप के अंदर। इसी कारण प्रजा उनको पिता तुल्य मानती थी। तो ये आपका 5वां और 6वां खंड खत्म हुआ इसका। और इसमें संदर्भ लिखेंगे, इस पाठ का संदर्भ आएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित नृपतिर दिलीप नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए शुरू करते हैं इसका 7वां खंड। पहले पढ़ेंगे इसको। दुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मदवा दिवम संपद्वे नियमेनो भौ ददतुर्भो भवन द्वयम द्वयस्यो अपि सम्मतः शिष्टस्य तस्य यथोस धम त्याज्यो दुष्टः प्रियो पियासीद अंगुलीवोर गच्छदा। पहले एक लाइन करके इसका पहले शब्दार्थ करेंगे। पहली लाइन है दुदोह। दुदोह का अर्थ होता है दोहन किया था, किसी का दोहन करना, यानी उसको अपने अधिकार में करना। गाम या गा पे बिंदी लगी हुई है इसमें। गाम का अर्थ यहां होता है पृथ्वी पर। गाम माने पृथ्वी का। स मानुषने, यानी उसने मानी किसने? राजा दिलीप ने। यज्ञाय, यज्ञाय माने यज्ञ करने के लिए। सस्याय, सस्याय का अर्थ होगा अन्न के लिए। सस्य माने अन्न, तो सस्याय माने अन्न के लिए। मधवा, मधवा बोलते हैं इंद्र को। किसे? इंद्र को। और दिवम, दिवम माने होता है स्वर्ग, स्वर्ग का। चलिए इसका अर्थ करते हैं पहले लाइन का। पहले यहां शुरू करेंगे। उसने किसने? राजा दिलीप ने। यज्ञाय, यज्ञ करने के लिए। राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए गाम पृथ्वी का, और मधवा इंद्र ने सस्याय अन्न के लिए, दिवम स्वर्ग का दुदोह दोहन किया था। द्वार समझेंगे। यहां शुरू करेंगे। उसने यानी राजा इंद्र ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का, और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। कहने का अर्थ क्या, कहने का अभिप्राय क्या है? अब थोड़ा अर्थ और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आप इधर देखिए। ये दो लोक हैं। एक है हमारा पृथ्वीलोक, जिसे कहते हैं भूलोक, और दूसरा लोक है हमारा स्वर्गलोक। दोनों लोक हैं। तो स्वर्गलोक के तो राजा हैं इंद्र। कौन है? राजा इंद्र। और पृथ्वीलोक के राजा कौन थे? पूरे पृथ्वी के राजा दिलीप। तो राजा दिलीप ने एक नगर पर या एक प्रदेश पर या देश पर शासन किया था। ये पूरी पृथ्वी, पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी उनका राज्य थी। पूरी पृथ्वी पर, कहने का अर्थ है पूरी पृथ्वी पर उन्हें शासन किया था। किसने? राजा दिलीप ने। वही कहना चाहता है कि राजा दिलीप ने जो पृथ्वीलोक लिया था, किसके लिए? यज्ञ करने के लिए, यानी शुभ काम करने के लिए। और इंद्र ने जो स्वर्ग लिया था, किसके लिए? अन्न के लिए। अन्न के लिए कैसे? राजा जो इंद्र हैं वो वर्षा के देवता माने गए हैं, वो वर्षा कराते हैं। तो जब वर्षा होगी पृथ्वी पर,
तभी तो अन्न पैदा होगा। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न कहाँ से आएगा? तो इंद्र ने जो स्वर्गलोक लिया था, किसके लिया था? वो अन्न के लिए। और राजा दिलीप ने लिया था भूलोक पुनीत कार्य करने के लिए, जैसे यज्ञ वगैरह करने के लिए। यही पहला अन्न का अर्थ है कि राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए, राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का, और इंद्र ने अन्न के लिए स्वर्ग का दोहन किया था। दूसरी लाइन, अब है पहला वर्ड है इसमें संपद्विन मयनो भव। इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। पहला संपद, धन, विनियम, धन, उभव। संपत्ति का अर्थ होता है, संपद अर्थ होता है संपत्ति के। विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान करना। उभव, उभव माने है दोनों, उभव माने दोनों। अगला है दध तुर्भुवन द्वयम। इसमें भी 3 शब्द मिले हुए हैं। पहला दधतु, दूसरा भुवन और तीसरा द्वयम। दधतु, दधतु का अर्थ होता है धाड़ किया था। दधतु का अर्थ होता है धाड़ किया था। भुवन, भुवन बोलते हैं लोक। लोक कौन से? जैसे सूर्यलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक। तो भुवन माने लोक और द्वयम माने दोनों। अब दूसरी लाइन, द्वितीय लाइन का अनुवाद करते हैं। इसी प्रकार संपत्ति के, संपद, विनियम, आदान प्रदान से वह उन दोनों ने द्वम, दोनों भुवन लोकों को ददत, धाड़ किया था। इस प्रकार संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने, उन दोनों में किन दोनों ने? एक राजा दिलीप, दूसरे राजा इंद्र। उन दोनों ने दोनों लोकों को, दोनों लोग, एक पृथ्वीलोक और दूसरा स्वर्गलोक, दोनों लोगों को धारण किया था। इस प्रकार संपत्ति के आदान प्रदान से उन दोनों ने दोनों लोकों को धारण किया था। अब चलेंगे तृतीय लाइन की ओर। त्याज्यो दुष्ट है, प्रियोपिया सीध अंगुली वोर गच्छता, द्वैसो अप। तृतीय लाइन ये है, द्वैसो अप सम्मत है शिष्टस्तस्या तस्य यथोस धम। पहले तृतीय लाइन का शब्दार्थ करेंगे। ये द्वैसो, ये बना 2 शब्दों से, द्वैस धन अप। द्वैस माने शत्रु, अप माने भी। सम्मत, सम्मत का अर्थ होता है अभिमत। सम्मत मतलब अभिमत यानी स्वीकार करना। अब ये पूरा वर्ड है, इसमें 3 शब्द समाहित है। पहला शिष्ट, दूसरा तस्य और तीसरा आर्तस्य। कौन कौन से? एक शिष्ट, दूसरा तस्य और तीसरा आर्तस्य। शिष्ट, शिष्ट बोलते हैं सज्जन को। किसको? सज्जन को। तस्य, तस्य माने उन्हें। आर्तस्य, आर्तस्य बोलते हैं रोगी के लिए। यथोषधम, यथोषधम 2 शब्द बना हुआ है। यथा धन औषधम, यानी औषधि की तरह या औषधि जैसी। इसका अर्थ करेंगे, यहां शुरू करेंगे रोगी के लिए। तस्य आर्तस्य, आर्तस्य मतलब रोगी के लिए औषधि की तरह, यानी कैसे औषधि होती है? कड़वी। तो रोगी के लिए कड़वी औषधि की तरह। सज्जन, द्वैसो शत्रु भी उन्हें सम्मत है, स्वीकार था या अयमत था। द्वार समझेंगे। रोगी, अर्थ से रोगी के लिए कड़वी औषधि की तरह, सज्जन शत्रु भी उन्हें स्वीकार था। किन्हें? राजा दिलीप के लिए। कहने का अर्थ क्या है? अगर दवा मीठी होगी तो फायदा नहीं करेगी। दवा जब कड़ी होती है तभी फायदा करती है रोगी के लिए। तो सज्जन शत्रु भी स्वीकार था, यानी अगर शत्रु भी है तो आपका, और उसमें अगर सज्जनता का गुण भी है साथ में, तो आपका अहित नहीं ज्यादा करेगा। वो शत्रुता तो करेगा लेकिन आपका अहित नहीं करेगा, क्यों? उसके अंदर सज्जनता का गुण है। तो ऐसा सज्जन शत्रु था, वो राजा दिलीप को स्वीकार था। ये तृतीय लाइन में ये मतलब है। चतुर्थ लाइन पढ़ेंगे।
त्याज्यो दुष्ट है प्रियो पियासीद अंगुली बोर गच्छता। पर शब्दार्थ करेंगे। त्याज्यो, त्याज्यो मतलब त्यागने योग्य, दुष्ट यानी दुष्ट स्वभाव वाला, प्रियो पियासीद अंगुली बोर गच्छता, इसमें 5 शब्द मिले हुए हैं। पहले करेंगे प्रियो पिया। प्रियो पिया मतलब होता है प्रिय व्यक्ति भी, आसीद माने था, अंगुली, अंगुली माने अंगुली के अंगुली, इव माने समान, और उर्गच्छता, उर्गच्छता बोलते हैं सांप द्वारा डसी गई। उर्गच्छता मतलब सांप द्वारा डसी गई। अब इसका अर्थ करेंगे। दुष्ट स्वभाव वाला, दुष्ट स्वभाव वाला प्रियोप्या, प्रिय व्यक्ति भी, दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी, उर्गच्छता सांप द्वारा डसी गई अंगुली के समान उन्हें त्यागने योग्य था। किन्हें? राजा दिलीप को। दुष्ट स्वभाव वाला प्रिय व्यक्ति भी सांप द्वारा डसी गई उंगली के समान उन्हें त्यागने योग्य था। किनको? राजा दिलीप को। कहने का अर्थ क्या है? जैसे अगर सांप उंगली में डस ले तो जहर फैल जाए, जहर फैलता है उंगली में, और थोड़ा अगर हमने और अगर कुछ ना करें तो वो जहर क्या पूरे शरीर में फैल जाएगा और व्यक्ति मर भी सकता है। तो अगर उसका उपाय यही है कि जिस सांप डसले उस उंगली को ही निचोड़ दिया जाए या उसे अलग कर दिया जाए। अलग कर देंगे तो हो सकता है कि हम बच जाएं। तो वही राजा दिलीप का था। तो राजा दिलीप को सज्जन शत्रु तो स्वीकार थे जो लेकिन उनको दुष्ट स्वभाव वाला कितना प्रिय व्यक्ति हो लेकिन उसका स्वभाव दुष्ट है तो राजा दिलीप को स्वीकार नहीं था। क्योंकि अगर प्रिय व्यक्ति भले कितना ही हो लेकिन उसके स्वभाव में दुष्टता है तो जरूर आगे पीछे कभी न कभी तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा वो। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ेंगे 8वां। स वेला व प्रबलयाम परिखीकृत साग राम अनन्य शासना मुर्वी ससासैक पुरी मिव। पहले पहले का शब्दार्थ करेंगे। स माने वह, यानी वह राजा दिलीप। वेला, वेलाब प्रबलया, वेलाब बोलते हैं समुद्र तट, और प्रबलया, प्रबलया बोलते हैं परकोटा, प्रबलया बोलते हैं परकोटा। तो वेला प्रबलया करते हुआ समुद्र तट रूपी परकोटे वाली। परिखीकृत, परिखीकृत का अर्थ होता है खाई, परिखृत माने खाई वाली। सागराम, सागरम माने सागर रूपी। अनन्य, अनन्य बोलते हैं अनन्य शासना मुर्वी, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। अनन्य धन शासनाम धन उर्वीम, उर्वीम बिंदियम वीप है, उर्वीम। अनन्य माने अन्य किसी के, शासन माने शासन, और उर्वीम, उर्वीम बोलते हैं पृथ्वी को। ससासैक पुरीमिव, इसमें 4 शब्द है। ससास माने शासन करना, एक, एक माने एक, पुरी, पुरी बोलते हैं नगरी को, और इव, इव माने समान। अब इसका अर्थ करेंगे, यहां शुरू करेंगे। वह राजा वह राजा दिलीप वेला प्रबलया समुद्र तट रूपी परगोटे वाली, कोमा सागरम सागर रूपी परखीकृत खाई वाली। अनन्य शासना मुर्वी अन्य किसी के शासन से रहित पृथ्वी पर एक पुरी नगरी के समान शासन करता था। द्वारा समझेंगे। वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, कोमल आएंगे सागर रूपी खाई वाली, अन्य किसी के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता था। कहने का अर्थ क्या है इसका? कहने का अर्थ यह है कि जो उनका राजा दिलीप का शासन था वो पूरे एक नगर में ना होकर ना एक देश में था, पूरे दुनिया पर उसका शासन था। तो इसमें क्या तुलना की है? इसमें तुलना की है कि समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, यानी जितना समुद्र है पूरी दुनिया का उसको मान लिया एक किले का परकोटा, और जो खाई है वो खाई जो किले के चारों तरफ होती है, तो जो समुद्र है पूरा जो गहराई है उसको मान लिया खाई। यानी कहने का अर्थ है पूरी दुनिया पर राय का शासन था और अन्य किसी के शासन से रहित, यानी और कोई दूसरा राजा नहीं था
केवल राजा दिलीप का ही पूरी पृथ्वी लोक पर शासन था। तो वह राजा दिलीप समुद्र तट रूपी परकोटे वाली, सागर रूपी खाई वाली अन्य किसी के शासन से रहित पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता था। तो इस प्रकार आपका षष्ठ पाठ नृपति दिलीप में ये आपका पाठ समाप्त हो चुका है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।